तो इसमें बेसिकली होता ये है कि एक पहली बात तो ये है कि ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी सीक्वेंस के किसी स्पेसिफिक एंड की ही जानकारी हो, यानी किसी डीएनए के एक पर्टिकुलर एंड का सीक्वेंस ही नोन हो, दूसरे एंड का सीक्वेंस मालूम ना हो, तो उस केस में एंकर्ड पीसीआर का यूज़ करते हैं। और इसी वजह से चूंकि नोन सीक्वेंस इकलौता है तो एक ही प्राइमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मान लीजिए 5 प्राइम एंड पे हमारा प्राइमर अटैच हो गया है विद दी सीक्वेंस विच इज़ टू बी एम्पलीफाइड। जब ये 5 प्राइम एंड पे अटैच हो गया है तो इसके बाद जो है जो भी कंपोनेंट्स होंगे पीसीआर के उसकी हेल्प से डीएनए की सिंथेसिस होगी। और अगर इस सीक्वेंस का भी नोन होता तो फिर ठीक है, वो सीक्वेंस जो है वो दोनों तरफ से चल जाता है प्राइमर, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही प्राइमर है तो एक स्ट्रैंड पहले कॉपी होगा। ये स्ट्रैंड कॉपी हो गया सपोज, भाई ये एक स्टेप बाद का है जब डीनेचुरेशन हो चुका है उसके, इसीलिए सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसकी कॉपी तैयार हो गई, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये जो ब्लैक वाला हम देख रहे हैं स्ट्रैंड, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। तो इस न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में पॉली जी का एडिशन होता है। और किस तरफ होता है, 5 प्राइम एंड इधर है तो इधर क्या है 3 प्राइम एंड, तो 3 प्राइम एंड के साइड में पॉली जी का अटैचमेंट कर दिया जाता है। फिर क्या हुआ देखिए यहाँ पे पॉली जी अटैच हो गया। अब ये स्ट्रैंड भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करने लगेगा अगली साइकिल में। और पॉली जी का अटैचमेंट इसलिए किया जाता है ताकि इस स्ट्रैंड के लिए जो प्राइमर है उसको अटैच किया जा सके इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। तो प्राइमर जो लिया जाएगा उसमें पॉली सी अटैच्ड होगा। ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये प्राइमर है हमारा। प्राइमर एक्चुअली में प्राइमर का सीक्वेंस ये ब्लैक वाला पोर्शन ही डिनोट कर रहा है, लेकिन इसमें फिर फर्दर पॉली सी अटैच कर दिया जाएगा। और इस सी को अटैच करने से फायदा क्या है कि जो पॉली जी अटैच किया गया था न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में, इन दोनों में आपस में कॉम्प्लीमेंटेरिटी होगी तो प्राइमर आके एसोसिएट हो सकता है। ये जो प्राइमर है जिससे पॉली सी अटैच्ड है इसी को हम एंकर प्राइमर कहते हैं। एंकरिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉली सी। फिर क्या करेंगे अगले साइकिल में दोनों प्राइमर्स जो है वो ऐड कर दे। ये पॉली सी अटैच हुआ, ये सिंथेसाइज हो गई स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड जब फिर से सिंथेसाइज हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फिर से डबल स्ट्रैंडेड जो रिकंस्ट्रक्ट हो गया डीएनए मॉलिक्यूल। अब दोनों प्राइमर्स की मौजूदगी में, यानी जो ओरिजिनल प्राइमर पहले स्टेप में हमने यहाँ पे डाला था वो भी रहेगा, और ये जो एंकर प्राइमर है जिसके साथ पॉली सी अटैच्ड है ये भी यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो ओरिजिनल प्राइमर और एंकर प्राइमर दोनों की मौजूदगी में फिर से स्ट्रैंड का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एक कॉपी थी डबल स्ट्रैंड की, फिर ये 2 कॉपी हो गई, फिर अगली साइकिल चलेगी तो 2 से 4, 4 से 8, इसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में बढ़ेगा ये। तो मेन पर्पस क्या है एंकर्ड पीसीआर करने का, कि जब हमको सिर्फ एक ही एंड के सीक्वेंस का की जानकारी हो और सिंगल प्राइमर यूज करके हम बाद में एंकर प्राइमर जो है उसकी हेल्प से दोनों स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करा सकते हैं। तो ये हो गया एंकर्ड प्राइमर। इसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई वही स्टेप्स हैं, ये आप गो थ्रू इसको हो लीजिएगा, फिगर का जो डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टच डाउन पीसीआर की। तो टच डाउन पीसीआर क्यों परफॉर्म किया जाता है, देखिए जो कन्वेंशनल पीसीआर हमने अभी तक देखा है इसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है, यानी कि किस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को ये रेप्लिकेट या किस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द जीनोम को ये रेप्लिकेट करेगा, तो वो जो स्पेसिफिसिटी होती है
वो घटती जाती है जैसे जैसे टारगेट सीक्वेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। यानी जो टेम्पलेट है अगर उसका सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये है कि रिपीट्स कई सारे अगर मिलने लगेंगे और रिपीट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज़्यादा होगी तो प्राइमर जो है, प्राइमर की बाइंडिंग वो नॉन टारगेट साइट पे ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। तो अगर कोई सीक्वेंस सपोज करिए कि इस तरीके से रन कर रहा है, AATTC समथिंग लाइक दिस, और वहीं पे फिर आगे एक और सीक्वेंस इसी से मिलता जुलता आ गया, AACTC आ गया, सिर्फ एक बेस का मिसमैच है, तो हो सकता है कि प्राइमर यहाँ पे भी बाइंड करे और यहाँ पे भी बाइंड कर जाए। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे। तो टारगेट एक्चुअली प्राइमर का ये था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना होने की वजह से इस पे भी बाइंड कर गया। तो इसकी वजह से क्या होगी, इसको कहेंगे मिस प्राइमिंग, यानी प्राइमर गलत जगह पे जुड़ना इज मिस प्राइमिंग। तो इस मिस प्राइमिंग को रिड्यूस करने के कई तरीके हैं। जैसे जो पीसीआर के कंपोनेंट्स हैं जिसकी हेल्प से पीसीआर रिएक्शन होती है, उसके कंसंट्रेशन को ऑप्टिमाइज करके भी मिस प्राइमिंग को कम किया जा सकता है। जैसे कि मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन ऑप्टिमाइज किया जाए, प्राइमर्स का, डीएनटीपीस का, टेम्पलेट, इन सब का कंसंट्रेशन अगर हम ऑप्टिमाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखेंगे, तो उस केस में भी मिस प्राइमिंग के इवेंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा और इफेक्टिव जो तरीका है, यानी कि जो फर्दर मिनिमाइजेशन हो रहा है मिस प्राइमिंग का, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बाय यूजिंग स्ट्रिंजेंट एनीलिंग टेम्परेचर। क्योंकि मेन इवेंट जो होती है इनिशिएशन वाली, वो यही होती है कि प्राइमर अपनी टारगेट साइट से जाके बाइंड करेगा, उसके बाद ही आगे होगा जो भी काम होगा, यानी सेकेंड स्टेप जो होती है पीसीआर की। तो अब एनीलिंग टेम्परेचर को स्ट्रिंजेंट मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक रख के कैसे हम मिस प्राइमिंग के इवेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए टच डाउन पीसीआर जो है टेक्निक यूज़ की जाती है। तो मेन इस्तेमाल इसका क्या है कि ये इंक्रीज करता है स्पेसिफिसिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द यील्ड। यील्ड भी बरकरार रहे, जितना हमको चाहिए डीएनए की कॉपीज़ वो लगभग हमको मिल जाए, और नॉन टारगेट साइट्स का एम्प्लीफिकेशन ना होने पाए, टारगेट टेम्पलेट टारगेट साइट का ही एम्प्लीफिकेशन हो। इन दोनों को बैलेंस करने की जो टेक्निक होती है वो है टच डाउन पीसीआर। इसका प्रिंसिपल क्या है ये समझ लेते हैं। तो जो शुरुआत की जाती है पीसीआर रिएक्शन की, यानी इनिशिएशन जो होता है, वो बहुत ही हाई एनेलिंग टेम्परेचर पे किया जाता है, टेम्परेचर हाई रखा जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि प्राइमर की स्पेसिफिसिटी, प्राइमर हाइब्रिड्स कह रहे हैं, जिस टारगेट साइट के लिए हाईली स्पेसिफिक होगा, या हम यूं कहें कि सारे बेसिस जो है मैच जब करेंगे तभी ये जाके एनील करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। उस केस में अगर जरा भी मिसमैच होगा, एक बेस का भी मिसमैच होगा, तो प्राइमर प्रॉपरली एनील नहीं करेगा, और जब एनील नहीं करेगा तो एक्सटेंशन का सवाल ही नहीं उठता। तो हाई टेम्परेचर रखने का यही फ़ायदा है कि परफेक्ट बेस पेयरिंग जब प्राइमर और टारगेट साइट के बीच में होगी, तभी प्राइमर एनील करेगा और उसकी वजह से उसी टारगेट सीक्वेंस का एम्प्लीफिकेशन होगा। फिर क्या किया जाता है नेक्स्ट स्टेप्स में कि जो एनीलिंग टेम्परेचर है उसको सीक्वेंशियली या स्टेप वाइज मैनर में ड्रॉप किया जाता है, कम किया जाता है स्टेप वाइज मैनर में, हर एक साइकिल के साथ। या हम ये कहें कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड साइकिल हम, यानी पहली साइकिल जो रन की है, उसके बाद दूसरी साइकिल में टेम्परेचर कम कर दिया, 1 से 2 डिग्री ड्रॉप किया। अब ये ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि
ड्रॉप करना भी ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर ड्रॉप नहीं करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ प्राइमर्स टारगेट साइट से एनील नहीं कर पाएंगे। अगर ज़्यादा प्राइमर्स टारगेट साइट से एनील नहीं करेंगे तो यील्ड हमको प्रॉपर नहीं मिलेगी जो चाहिए। तो इसलिए टेम्परेचर सिक्वेंशली या स्टेप वाइज मैनर में ड्रॉप किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो फिर स्पेसिफिसिटी पे क्या असर आएगा। तो होता ये है कि चूंकि शुरुआत में टेम्परेचर बहुत हाई रखा, सिर्फ परफेक्ट पेयरिंग जो प्राइमर और टारगेट की हुई उसकी वजह से ही जो एम्प्लीफिकेशन हुआ वो हुआ, तो कुछ कॉपीज तो इनिशियली तैयार हो ही जाएंगी हमारे टारगेट सीक्वेंस की। वो जो कॉपीज हैं टारगेट सीक्वेंस की वो एक्यूमुलेट होंगी ओवर फर्स्ट फ्यू साइकिल्स। तो जब वो टारगेट टेम्पलेट डीएनए की ठीक ठाक मात्रा शुरुआत में एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो अब जो प्राइमर्स होंगे उनको रैंडमली ही सही वही टारगेट सीक्वेंसेस मिलेंगे जो ऑलरेडी अब रिलेटिवली ज़्यादा क्वांटिटी में सैंपल में मौजूद हैं। तो बाय रैंडम इंटरेक्शन जो टारगेट सीक्वेंसेस होते हैं उन्हीं से जाके प्राइमर्स बाइंड करेंगे। तो अब कोई टेम्परेचर ज़्यादा रखने की या एनीलिंग टेम्परेचर ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइमर का अटैचमेंट भी होने देना है। तो स्पेसिफिसिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि टारगेट सीक्वेंस एक्यूमुलेट हो चुके हैं। ठीक। अब टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या फायदा, जो हमने आपको अभी बताया, इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमर टारगेट इंटरेक्शन। तो टच डाउन पीसीआर तब इस्तेमाल किया जाता है जब टारगेट सीक्वेंस हमारा रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स हो और मिस प्राइमिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, उस केस में इस्तेमाल किया जाता है ये। तो जो मॉडिफिकेशंस थे पीसीआर के ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरी टेक्निक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो दूसरी टेक्निक है इसको हम कहते हैं रेस, रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ सी डीएनए एंड्स। ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक है, ये भी एक पीसीआर बेस्ड मेथड है। और इस टेक्निक से फ़ायदा क्या है, क्यों परफॉर्म करते हैं? ये क्या करता है, ये लोकेट करता है प्रिसाइज स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्ट्स। ट्रांसक्रिप्ट्स तो आप जान ही रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, हम एमआरएनए की बात करते हैं, वही ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। तो एमआरएनए कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, यानी उसका 5 प्राइम एंड क्या है और 3 प्राइम एंड क्या है, अगर इसको हमको प्रिसाइजली लोकेट करना है तो उस केस में हम इस रेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये दो तरीके का होता है डिपेंडिंग अपॉन विच साइड ऑफ द एमआरएनए वी आर गोइंग टू नो। 5 प्राइम रेस हो गया, 3 प्राइम रेस हो गया, दोनों एंड्स के बेसिस पे। तो दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। 5 प्राइम रेस में क्या होता है, इसमें जो पहला स्टेप लेते हैं वो एमआरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करना, यानी सिंपली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये पहला स्टेप होता है 5 प्राइम रेस जब परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो प्राइमर यूज किया जाता है, मतलब एमआरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करने के लिए भी प्राइमर का इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है, एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो एक कॉपी तो सीडीएनए की बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए प्राइमर चाहिए। ये प्राइमर जो होता है ये एक जीन स्पेसिफिक प्राइमर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस एमआरएनए, जिस जीन का ये एमआरएनए है, जिस जीन के ट्रांसक्रिप्शन से ये एमआरएनए तैयार हुआ है, उस एमआरएनए की थोड़ी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन तो हमको होनी चाहिए, किसी भी रीजन की सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। जैसे ये एमआरएनए है तो किसी भी साइट की सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अगर हमको पता है थोड़ा सा भी,
इतना ही चाहिए हमको कि वहाँ से हम अपने प्राइमर को डिज़ाइन कर सकें और उसको एनील करा सकें, बस। तो इतनी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए होती है। तो ये जो प्राइमर होता है ये कहाँ पे अटैच होता है? इट इज़ अटैच टू द इंटरनल रीजन क्लोज टू 5 प्राइम। मतलब अगर 5 प्राइम एंड के तरफ अटैच हो रहा है तभी हम इसको 5 प्राइम रेस कहेंगे, क्योंकि फिर ये माइग्रेट जो सिंथेसिस होगी वो 5 प्राइम एंड की तरफ ही होगी। डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये एमआरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉली ए टेल के साथ एमआरएनए है। इस एमआरएनए का लेट्स से इतना सीक्वेंस हमको मालूम है, बीच में कहीं है और ये 5 प्राइम की तरफ है। इस सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन होने की वजह से वी कैन डिजाइन द रिक्वायर्ड प्राइमर। तो अब प्राइमर तो हमारे पास है, तो प्राइमर जो है वो इंटरनली एनील हो जाएगा इस सीक्वेंस से। तो ये प्राइमर है, ये एनील हुआ। तो चूंकि मिडिल या कहीं इन बिटवीन ऑफ दिस एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट से ये अटैच हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरे एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट कॉपी तो ये कर नहीं पाएगा, ये इतने ही पोर्शन का कॉपी करेगा। तो इसलिए ये चीज़ मेंशन्ड है यहाँ पे कि ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ एमआरएनए इज कॉपीड। ये जो एमआरएनए के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कॉपी हो रहा है, बन रहा है, इसको हम कहेंगे cDNA। तो ये सी, चूंकि पीसीआर में जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो तो ATGC होंगे, तो ये जो बनेगा वो डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, cDNA कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब ये जो cDNA है ये इस ये किससे कॉरस्पॉन्ड करेगा? बिल्कुल स्टार्ट ऑफ एमआरएनए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी तो रहेगी ही रहेगी। तो जहां तक एमआरएनए है वहां तक बन जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में इसी cDNA के 3 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड इधर होगा, अगर हम ड्रॉ लिख दें यहाँ पे तो 3 प्राइम, इस cDNA के 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल अटैच करेंगे। इधर इधर तो अटैच है ये, चूंकि ये एमआरएनए है इसमें तो रहता ही है। यहाँ पॉली ए टेल अटैच करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफेरेज। तो कहाँ पे अटैच कर रहे हैं? एट 3 प्राइम एंड ऑफ cDNA अटैच कर दिया, ये देखिए अटैच हो गया इधर। इसके बाद हम लोग नॉर्मल पीसीआर जो जैसे चलती है, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग, एक्सटेंशन, इन्हीं तीनों स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अब क्या हुआ? पहला स्टेप जब करेंगे डीनेचुरेशन का, तो ये जो एमआरएनए है ये तो हट गया, बचा क्या? सिर्फ ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड cDNA कॉपी, ये यही बचा। सेकेंड प्राइमर का जब इस्तेमाल करते हैं, ये तो पहला प्राइमर हमने ये इस्तेमाल किया जो जीन के बीच के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंटरी था, फिर सेकेंड प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सेकेंड प्राइमर क्या है? सिंपली पॉली टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, टैक्ट से सेकेंड प्राइमर। तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है ही है यहाँ पे। अब अटैच हुआ। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है तो 5 प्राइम 3 प्राइम होती है, तो यानी इस डायरेक्शन में रेप्लिकेट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जब एक्सटेंशन होगा तो 5 प्राइम T और ये एक्सटेंड होके 3 प्राइम एंड तक पहुंच जाएगा, इस स्टेप तक। तो यहां से अगर इस अब ये जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, यानी अब ये cDNA कैसा हो गया? अब ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया, दोनों स्ट्रैंड से cDNA के तैयार हो गए। तो यहां से लेके यहां तक इसका जो सीक्वेंस होगा इट विल बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द mRNA सीक्वेंस फ्रॉम दिस एंड टू दिस, जिस साइड तक ये cDNA बना है। तो इसकी सीक्वेंसिंग, नए वाले जो नया बना, इसकी सीक्वेंसिंग हम जब करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, इट विल रिवील द प्रिसाइज पोजीशन ऑफ 5 प्राइम एंड, या हम यूं कहें कि स्टार्ट पॉइंट जो है हमारे ने ट्रांसक्रिप्ट का उसका प्रिसाइज, क्योंकि टी तो हमको मालूम है, टी हटाएंगे यहाँ से, टी के अलावा जो सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट विल बी एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्डिंग टू द mRNA सीक्वेंस।
तो क्या फ़ायदा हुआ इसमें रेस परफॉर्म करने से? हमको प्रिसाइज स्टार्ट पॉइंट पता चल गया। तो स्टार्ट पॉइंट पता चला जब हम 5 प्राइम रेस कर रहे हैं। एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा? तो एंड पॉइंट पता करने के लिए हमको 3 प्राइम रेस करना पड़ेगा। अब जैसा कि 5 प्राइम रेस में हमने देखा था, उसी तरीके से 3 प्राइम रेस में भी सीक्वेंस नॉलेज चाहिए। कहाँ? विद इन द टारगेट आरएनए। तो ये हमारा टारगेट आरएनए है, इसके बीच का कोई सीक्वेंस हमको पता होना चाहिए ताकि हम पहला प्राइमर वहां पे एनील करा सकें डिज़ाइन करके स्पेसिफिकली। तो ये एमआरएनए है हमारा विद पॉली ए टेल। यहाँ पे अटैच करते हैं क्या? एक एडाप्टर प्राइमर। एडाप्टर प्राइमर के पास एक एडाप्टर सीक्वेंस होता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि रैंडम सीक्वेंस के प्राइमर्स जिनके पास पॉली टी मौजूद होता है। तो पॉली टी का पर्पस क्या है? कि पॉली ए ऑफ एमआरएनए से ये कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग परफॉर्म कर सकें। तो प्राइमर यहां पे अटैच हुआ एट द एंड, और इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए की कॉपी यहां पे तैयार होती चली जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। फिर क्या करते हैं? एमआरएनए को रिमूव करना है अब हमको, क्योंकि हमको सीडीएनए का डबल स्टैंडर्ड कॉपी तैयार करना है, तो एमआरएनए हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये एमआरएनए का रिमूवल कैसे होता है? इसके लिए आरएनएज एच एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, विच इज स्पेसिफिक फॉर आरएनए डीएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स। मतलब आरएनए डीएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल अगर है और उस मीडियम में हमने आरएनएज एच डाल दिया, तो वो सिर्फ आरएनए को ब्रेक करेगा, डीएनए को एज इट इज छोड़ देगा। तो आरएनएज एच की हेल्प से ये जो एमआरएनए है ये डिग्रेड हो गया। अब जो सीक्वेंस स्पेसिफिक या जीन स्पेसिफिक या इंटरनल प्राइमर है, इसकी एनीलिंग होगी विथ दिस न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉपी ऑफ cDNA। तो इसमें कहीं बीच में इंफॉर्मेशन सीक्वेंस की हमको मालूम थी, इसी पर्टिकुलर साइट पे आके ये प्राइमर अटैच हो गया, और इसी प्राइमर की हेल्प से, इंटरनल प्राइमर या जीन स्पेसिफिक प्राइमर की हेल्प से सेकेंड स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में प्राइमर का एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंड होके ये प्राइमर जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अडाप्टर सीक्वेंस के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है? 2 सीक्वेंसेस मिल गए हम, मतलब डबल स्टैंडर्ड cDNA मिल गया। एडाप्टर प्राइमर ऑलरेडी मौजूद है, इसकी मौजूदगी में पीसीआर परफॉर्म की जाएगी। डबल स्टैंडर्ड कॉपी ऑलरेडी तैयार है, बार बार पीसीआर की साइकिल जब हम चलाएंगे तो हमको बहुत मल्टीपल कॉपीज जो है वो मिलने लगेंगी। तो जब सेकेंड स्ट्रैंड हमने सिंथेसाइज किया, नाउ दिस सेकेंड स्ट्रैंड विल बी एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द mRNA एट 3 प्राइम एंड। तो इससे हमको ये सीक्वेंस भी पता चल जाएगा। तो हमको 5 प्राइम एंड पे mRNA का क्या है सीक्वेंस, और 3 प्राइम एंड पे क्या है सीक्वेंस, ये दोनों पता चल जाएगा। सवाल ये आता है कि क्या ये जानकारी पहले से नहीं होती है? इतना ये रेस टेक्निक इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? हमने आपको क्या बताया था अभी कि रेस की हेल्प से हम दोनों एंड्स एमआरएनए के जो हैं उनका सीक्वेंस पता कर सकते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम। और साथ ही साथ अगर किसी mRNA का पार्शियल सीक्वेंस पता हो, किसी भी स्पेसिफिक इलाके का छोटा सा सीक्वेंस भी अगर हमको पता हो, और उसकी cDNA कॉपी तैयार करनी हो, वो भी फुल लेंथ cDNA, उस केस में भी रेस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। वो आपने देख लिया कैसे cDNA कॉपी बना रहे हैं 5 प्राइम रेस 3 प्राइम रेस कंजुगेट करके। तो अगर सीक्वेंस पार्शियली नोन है, उस केस में भी हम फुल लेंथ cDNA तैयार कर सकते हैं।
और सीडीएनए का तो बहुत अहम रोल है, सीडीएनए लाइब्रेरी भी तैयार की जाती है पूरी, ताकि ज़रूरत पड़ने पे स्पेसिफिक जीन हम निकाल सके। सीडीएनए लाइब्रेरी का मतलब यही है, जो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, उन्हीं जीन्स के का अगर हमको इस्तेमाल करना है, उन जीन्स का सीक्वेंस पता करना है, कहीं इनकॉर्पोरेट करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में यूज़ करना है, तो सीडीएनए लाइब्रेरी तैयार की जाती है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस का। अब जो सवाल था कि क्यों एमआरएनए का हमको सीक्वेंस पहले से नहीं पता चल सकता, या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है जिसकी वजह से रेस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ये लॉन्ग एमआरएनए से जब सीडीएनए बनाना शुरू करता है, तो उस लॉन्ग एमआरएनए के एंड तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? बिकॉज ऑफ द हिंड्रेंस बाय आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए में बनते ही हैं, जैसे टीआरएनए के केस में हमने देखा कई सारे लूप्स और आर्म्स तैयार होते हैं। तो उसी तरह से अगर एमआरएनए भी लेंथ ज़्यादा होगी, एमआरएनए की लॉन्ग एमआरएनए होगा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो बना लेगा और फिर एंजाइम को आगे नहीं बढ़ने देगा। जब एंजाइम आगे नहीं बढ़ेगा तो इंड्स तक नहीं पहुंच पाएगा, तो पता ही नहीं चल पाएगा इंड्स पे क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि 5 प्राइम एंड जो है वो अक्सर इनकम्प्लीट रह जाती है। तो ऐसे केस में रेस टेक्निक का यूज करते हैं, जहां पे पार्शियल सीक्वेंस नोन है और उसी पर्टिकुलर साइट से प्राइमर एक्सटेंशन करके सीक्वेंस एंड तक पहुंचा जाता है। अगर सी डीएनए प्रोड्यूस करना है और एमआरएनए का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो उस केस में भी रेस टेक्निक यूज की जाती है। तो हम जानते हैं कि रेस जो है एक पीसीआर बेस्ड टेक्निक है। पीसीआर का इस्तेमाल ही हम तभी करते हैं जब हमारे पास जो टारगेट या टेम्पलेट सीक्वेंस है उसका अमाउंट लो हो। तो यहाँ अगर एमआरएनए भी लो होगा तो उसको भी सीडीएनए उसका बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। तो दो कंडीशंस हैं, लॉन्ग एमआरएनए हो या कंसंट्रेशन एमआरएनए का बहुत कम हो, तो उस केस में हम रेस परफॉर्म करते हैं टू नो द इंड्स। क्योंकि एमआरएनए का सीक्वेंस पता, जब सीक्वेंसिंग एक्चुअली में डीएनए की होती है, तो सी डीएनए जब हमारे पास रहेगा तभी तो हम उसकी सीक्वेंसिंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से किस जीन का वो एमआरएनए है, ये पता लगाने के लिए ये टेक्निक एक क्या कहते हैं प्री रिक्विजिट टेक्निक है। उसके बाद फिर सीक्वेंसिंग वगैरह होगी।